हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है जो शादियों में जो अनावश्यक खर्चा होता है वो कम कैसे किया जा सके। तो इस टॉपिक की बात करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आती है या आपको बुरी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरे को पता चले कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बात आपको बुरी लगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बिना समय गमाए बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो आजकल जो रिश्तेदार है, अगर जो समाज में है, वहां हम जाते हैं और देखते हैं कि एक नया चलन चला है शादियों के अंदर, कि जो एक मेहंदी की रस्म होती है, एक जो हल्दी की रस्म होती है, ये एक नई रस्म हो गई। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मेहंदी की रस्म हुई तो उसके अंदर सारे वो हरे रंग के कपड़े पहनेंगे, सारे रिश्तेदार है, उनके दोस्त लोग है वो। तो उसपे जो खर्चा होता है उसके लिए टेंट की व्यवस्था करनी पड़ती है, टेंट वाला अलग चार्ज करता है उसका। वही जो बात करें तो हल्दी की जो रस्म वाली है तो वो भी एक उसमें सारे जो रिश्तेदार है, सारे लोग है, वो पीले कपड़े पहनेंगे, येलो कपड़े है ना, वो सारे पहनते हैं, और तो उसमें भी टेंट लगाना पड़ता है और उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो इसके जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप खर्चा कर रहे हो। जो शादियां है एक बार होती है, रोज रोज नहीं होती है, ये भी मैं मानता हूं, परंतु अपनी जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से हमें चलना चाहिए। हाँ, जिनके पास में ऑलरेडी पैसे है, भाई इस वीडियो में हम दो तरह के लोगों से बात करेंगे। एक वो लोग जिनके पास में पैसे है और एक वो लोग जो मध्यम वर्गीय या गरीब लोग है जिनके पास में पैसे नहीं है। तो इन दोनों के बीच में समानता है नहीं, असमानता है, और हम समान होना चाह रहे हैं, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। तो दिक्कत की बात यह है कि जिनके पास में पैसे है और एक खुशी का माहौल है, वो उस पे 1000 की जगह 2000 खर्च करे, 2000 की जगह 2 लाख खर्च करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास में पैसे है और वो शौक है वो पूरे कर रहे हैं, तो करने दीजिए। दिक्कत वहां आ रही है कि जिनके पास में पैसे नहीं है और वो उनकी देखा देखी कर रहे हैं। भाई ये जो चौचले है वो पैसे वालों के हैं, पैसे वाले कर रहे हैं। भाई जैसे शादियों में जो रस्म वो निभाई जा रही है, हल्दी की रस्म हो गई, मेहंदी की रस्म हो गई, अच्छी घोड़ी लेके आएंगे, अच्छा डेकोरेशन करेंगे, अच्छी जो खूब गाड़ियां वो लेके आएंगे, यानी तरह तरह के जो खर्चे करते हैं जो उनकी अब गिनती नहीं है, तरह तरह के खर्चे होते हैं। अच्छा फ्लोर लेके आएंगे और होता है वो खुशी का माहौल होता है, और आप जित पैसे है आपके पास में तो जरूर करिए, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत मेरे को किसी से नहीं है, बस जो मेरे एक विचार है वो विचार मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो अच्छी बात है, अगर पसंद नहीं आते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब जो गरीब लोग है वो जो उनकी देखा देखी करते हैं, तो होता क्या है कि वो जो देखा देखी है वो उस हद तक पहुंच जाती है कि उनका पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। उनका कैरियर तो खत्म हो रहा है, दूसरी बात है उनके जो बच्चे उनका भी कैरियर खत्म हो रहा है। खत्म क्यों हो रहा है कि जैसे मान लिया मैं हूं एक मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हूं और मेरे पास में पैसे नहीं है, और मैं जो एक पैसे वाला है उन्होंने जो अच्छी शादी की है, उसमें अच्छा खर्चा किया है, डीजे लेके आए, घोड़े नंगाड़े जो भी लेके आए, तो उसकी तरह मैं सोचने लगूं कि यार जब भी शादी का जो सीजन आएगा, शादियां होगी, तो हमारे घर में भी ऐसा ही हम प्रोग्राम करेंगे। तो वो एक गलत सोच है मेरी, और वो अगर आप ऐसा भी सोचते हो तो आपकी भी वो गलत सोच है, क्योंकि उसकी हैसियत है तो आप उस पर फोकस करिए कि इनके जो इनकम सोर्स है वो क्या है। एक जो बिजनेसमैन है, एक जो नौकरी में लगा हुआ है, जैसे मान लिया दो भाई है, एक भाई है वो एक गरीब है, मजदूरी कर रहा है, और एक भाई है वो गवर्नमेंट जॉब में है। जो गवर्नमेंट जॉब है उनके 50 60 70 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं, और एक मजदूरी करने वाला महीने के 10 से 12 हजार 15 हजार कमा रहा है। अब आप सोचिए कि वो जो भाई है उसकी वो बराबरी कब करेगा, क्योंकि जिसके 60 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं, इनके एक महीने के 15 हजार आ रही है, चार महीने जब भागता है तब जाके 60 हजार बनते हैं। तो आप उसकी बराबरी करना चाहते हो तो वो गलत है या नहीं है वो आप मेरे को बताइए। तो उसकी बराबरी आपको नहीं करनी है। हाँ, बराबरी आपको करनी है, बराबरी कब करनी है, आपको बराबरी कीजिए कि ये जो 60 हजार आ रहे हैं इनके,
ये कैसे आ रही है, ये यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो उस हिसाब से अपने जो बच्चे हैं या खुद है, तो उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, उस हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाइए, उस पर फोकस कीजिए, ना कि उस पे। या कोई बिजनेसमैन है, आपका भाई है, रिश्तेदार है, जो भी, तो वो ऐसे कर रहा है, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए कि वो कर किस तरह रहा है, यानी इसके जो इनकम आने का जो सोर्स क्या है। भाई अभी 10,000 कमाने वाला उनकी तरह की सोच रखेगा तो वो गलत है। उससे वो क्या होगा कि नुकसान ये होगा कि जैसे मान लिया शादियों के अंदर आप एक दिन घोड़ी लेके आए, आप एक दिन घोड़ी लेके आ गए, भाई मैं तो बिंदौरी निकलवाऊंगा ही, मान लिया जिद कर लिया और घोड़ी लेके आ गए, 10,000 20,000 रुपए जो भी उसका चार्ज हुआ। तो एक दिन आप घोड़ी पे बैठने से ऐसा वो नहीं है कि आप राजा बन गए। एक दिन घोड़ी बैठने के चक्कर में आपको जिंदगी भर गधे की तरह बचना पड़ेगा, गधे की तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा। रही बात आपको ही नहीं, आपके जो बच्चे उन्हें भी उस गधे की तरह ही जीना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा बेटर है कि उस एक दिन की घोड़ी को आप स्किप कर दे और पूरी जिंदगी ना अच्छे आराम से सादगी भरे जीवन जिए। हाँ, आपके पास में अगर पैसे होते हैं तो आप ये करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब करिए, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिली है, जितना आप एंजॉय कर सकते हो उतना करिए। पर एंजॉय ऐसे नहीं होता है, एंजॉय के लिए आपको पहले उस हद तक पहुंचना होता है, उस हद तक मेहनत करनी होती है, और वो जो मुकाम है, वो जो हासिल करना चाहते हो आप, वो मुकाम जब तक हासिल नहीं होता है तब तक आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, सादगी भरी जिंदगी है और सादगी भरे जीवन का आनंद लीजिए। इसी नई सोच के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।